मध्य प्रदेश के तमाम पार्टी पदाधिकारी, राजस्थान के पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक पदाधिकारी और इस पंडाल में उपस्थित सभी युवा साथी, वडील, दादा और माता बहनों का मेरी ओर से आप सबका हार्दिक जोहार, अभिनंदन। जो देश का आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव 2024 को लेकर इस चुनावी आम सभा में उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं भी हमारे बीच में बात रखी और आप सभी लोगों को पता है, विदित है कि जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एक संकटकालीन चुनाव, हमारा देश, पूरा देश, समाज और देश की आम जनता एक संकट की घड़ी में है और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कहीं न कहीं इस देश का मूल मालिक कहे जाने वाला हम सभी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी भाई भी इस चुनाव में हम सम्मिलित हैं और हम अपनी अपनी प्रतिभा और भागीदारी निभा रहे हैं। आप सब लोग इस देश की आने वाले 5 साल में दिशा और दशा तय करने का काम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारा भारत देश है, उस देश के आने वाले 5 साल कैसे होंगे, उसकी जनता का क्या हाल होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, उस बात को लेकर यहाँ चिंतन मंथन के लिए इकट्ठे हुए हम लोग। इस लोकसभा रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर की तमाम जनता आज यहाँ उपस्थित है। वो जनता आज तय करने के लिए आए हैं कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में विकास कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें कैसी शिक्षा मिलेगी, रोजगार कैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी और स्वाभिमान जो हमारा है, वो सारे हमारे हक अधिकार हैं, संवैधानिक हक अधिकार हैं। ये सब हमें कैसे मिलेंगे, उसका चिंतन मंथन कर रहे हैं और उसी चिंतन मंथन के बाद में हमें तय करना है कि हम लोगों को करना क्या है। आप लोग जानते हैं, जब से देश आजाद हुआ, ये चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, तब से लगाकर आज तक, जब से आप 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, आप उस दिन से आज तक मतदान ही कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आपसे जब से आपका वोट आया है, तब से लगाकर आज तक आपने वोट ही दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी बीजेपी को दिया, कभी अन्य पार्टी को दिया। लेकिन जिन्होंने आपसे वोट लिया, वोट मांगा, उनसे आज तक आपने एक सवाल तक नहीं किया कि आप वोट दे रहे हैं और वो वोट लेने आए हैं, तो हम वोट दे क्यों रहे हैं। और हम वोट दे तो रहे हैं आपसे, लेकिन आप जीत करके हमारे लिए क्या करेंगे, प्रश्न किया कभी हम लोगों ने। और उसी का कारण है, हमने न सवाल किया न प्रश्न किया, इसीलिए हमारी स्थिति परिस्थिति आज ये है। अगर हमने समय पे सवाल कर लिया होता तो वो लोग हरकत में आ जाते और हमारी स्थिति आज ये नहीं होती। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि जो समस्या है, जो मांगे, जो परेशानियां इस मध्य प्रदेश में है, वही समस्या हमारे राजस्थान में भी है। जो यहाँ आदिवासी पीड़ित है, दलित पीड़ित है, शोषित है, अत्याचार अन्याय हो रहा है, वही अत्याचार अन्याय हमारे राजस्थान में भी हो रहा है। लेकिन राजस्थान का आदिवासी समय पे जाग गया और शोषण अन्याय के खिलाफ में लड़ने का एक तय किया और वहां पे इन समस्या का समाधान करने का एक तरीका निकाला। वहां एक उसका शोषण हमारा हो रहा है, तो उसका मूल मंत्र क्या है, उसको कैसे निपट सकते हैं, उसका तरीका ढूंढा। वो तरीका है, हम 4.5 साल तक हम समाज के नाम की रैलियां करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग संगठन चलाते हैं और सबका विजन एक ही होता है, आदिवासी समाज, दलित, गरीब और दबे कुचले जो लोग हैं, इनको स्वतंत्र कराना है, इनको हक अधिकार दिलाना है। ये बात हम लोग करते हैं।
4 साल तक बड़े बड़े मंचों पे जाकर ये बात करते हैं, रैलियां भी करते हैं, और होता क्या है, जब 4 साल 4.5 साल बाद जब चुनाव आता है तो हम जिनको 4 4.5 साल तक जिनको हमने गालियां दी, जिनको टोका, जिनके खिलाफ हमने आंदोलन किए, चुनाव में वोट उन्हीं को दे देते हैं। तो फिर 4 साल वो मेहनत करने का मतलब क्या रहा? अभी हम रैली धरना प्रदर्शन करते हैं, जिनके खिलाफ में कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार है इनके खिलाफ में हम लड़ते हैं, और चुनाव आता तब वोट उन्हीं को दे देते हैं। फिर उनको पता है ये 4 साल तक चिल्लाएंगे और वोट आने पर वोट हमको ही देंगे, इनको पता है। लेकिन उसी सिस्टम को बदलने के लिए, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए राजस्थान की जनता और राजस्थान के बुद्धिजीवी लोग और वहां के कुछ शुभ समाज के शुभ चिंतकों ने मिलकर के तय किया कि हमारे समाज में जो परेशानियां हैं, जो हमें अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसका उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, एक तरीका ढूंढा। और तरीका यही है कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता रूपी हथियार से हम लोगों का दमन शोषण कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारी जल जमीन जंगल छीन रहे हैं, हमें शिक्षा रोजगार से वंचित कर रहे हैं, हमें घर से बेदखल कर रहे हैं। वो करने का कारण उनके पास ऐसा कौन सा पावर है, ऐसा क्या ताकत है? तो उनके पास ताकत है सत्ता पे बैठे हुए, उनके पास प्रशासन उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में, सरकार उनके हाथ में, इसलिए वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था अगर इनसे मुकाबला करना है तो सत्ता के मंदिरों में हम लोगों को जाना पड़ेगा, सच्चे लोगों को जाना पड़ेगा, तो ही हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर हम लोगों से हमें जो हमारा शोषण करने वाले लोग हैं उनसे मुकाबला करना है, उनसे निपटना है, तो हमें भी सत्ता में जाना पड़ेगा। हम रोड पे रैली प्रदर्शन, लाखों लोग रोड पे रैली प्रदर्शन धरना करेंगे, फिर भी प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन वही जनता मिलकर के 5 साल में एक बार मौका आता है बटन दबाने का, उस समय सही फैसला दे करके सही बटन दबा देंगे तो वही हमारा जनप्रतिनिधि यहां से जीत के जाएगा। वही जनप्रतिनिधि एक फोन करके बोलेगा उस अधिकारी को, तो वो अधिकारी हमारी बात को सुन लेगा। तो यही हम लोगों को बताने आए हैं, जो पीड़ा आपकी है वही पीड़ा हमारी भी थी, लेकिन हमने इसका बीमारी की दवा ढूंढी, इलाज ढूंढा, और इलाज वही है कि हमारे समाज की बात करने वाले, समाज की व्यवस्था को मानने वाले लोग हमें सत्ता में भेजने पड़ेंगे। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी की एक व्यवस्था बनी, पुराने वर्ष समय में पुरखाई व्यवस्था जो चल रही थी उसी को आधार मानते हुए वर्तमान में जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का स्थापना करी, व्यवस्था जो कायम करी है उसी के आधार पर आपके बीच में बालू सिंह गामर बैठे हैं, उनका भी चयन हुआ है। और चयन जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत अगर जो कोई व्यक्ति यहाँ से चुन के जाएगा तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, और वही नेता इनकी टिकट भोपाल और दिल्ली से आती है तो वो उन दिल्ली और भोपाल वालों के प्रति उत्तरदायी है। आदिवासी दोनों ही है, हमारा उम्मीदवार भी आदिवासी है, वो उम्मीदवार भी आदिवासी है, लेकिन फर्क इतना है कि उनकी डोर उनके हाथ में है और हमारा जो उम्मीदवार है वो हमारे हाथ में है। यही फर्क है। वो कह के भड़काएंगे कि आदिवासी तो हम भी हैं, तो भैया आदिवासी आप भी हो, लेकिन आप वो आदिवासी हो उनकी गुलामी करने वाले, उनके इशारे पर चलने वाला आदिवासी। और यहाँ आदिवासी ये है आम जनता, गरीब जनता की बात को मानने वाला, हर एक आम आदमी की बात मानने वाला आदिवासी। इसीलिए हमें हमारे अपने बात करने वाला व्यक्ति को भेजना है। हमारे राजस्थान में हमने तय किया कि समस्या का समाधान क्या है, तो यही समस्या का समाधान है कि हम हमारा अपना नेता चुन करके भेजेंगे। 2018 में राजस्थान से 2 विधायक जीत करके गए, इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, और उसी का आधार मानते हुए दोबारा हमारा चुनाव वापस हुआ, अभी तो 3 विधायक जिता दिए। और हाल ही में हमारा एक सांसद तो संसद में पहुंच चुका है, दूसरा सांसद भी पूरी तरह से पहुंचने की संभावना है, उदयपुर वाला भी। तो मैं उसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो सिस्टम हमने राजस्थान में लागू किया है, अगर वही सिस्टम आप यहां स्वीकार करते हो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े में अलग अलग बटे रहोगे तो वो लोग आपको हमेशा बांटने का काम
उन लोगों का एक ही काम है, आदिवासियों को बांटे रखो, उस काम में वो सफल हो जाएंगे और हम लोग बटे के बटे रह जाएंगे और हमारा उपयोग होगा, हमारा इस्तेमाल होगा। इसलिए आप लोगों को लगता है हमें हमारा जल जंगल बचाना है, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारी इज्जत आबरू बचानी है और हमारी जमीन बचानी है, तो हमें एक होने का समय आ गया है। हम ये नहीं कहते राजस्थान के लोग कि आप हमारे इशारे पे चलो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने जो व्यवस्था वहां पे लागू करी है, उस व्यवस्था में हमने सफलता मिली है। हमने वहां जो सिस्टम लागू किया है उसमें हम लोग सफल हुए हैं। इसलिए आप हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों को हम बताने आए हैं, आपकी पीड़ा, आपकी समस्या की हमें चिंता है, इसलिए आपके बीच में आए हैं। हम राजस्थान वाले खुश रहेंगे और आप दुखी हो, ये हमें बचेगा नहीं। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश के भाई भी हमारे साथ में खुश रहे, इसलिए आपके बीच में आए हैं। जो व्यवस्था हमने लागू करी है उसी व्यवस्था हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे और यहाँ की जनता का समस्या का समाधान होगा, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप अलग अलग रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके सामने समस्या आएगी। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा आपको, आपके सामने कॉरिडोर चल रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्या है। आपको ये कहूंगा कि आप अलग अलग मत रहो, समाज की जाजम है और समाज की बात कर रहे हो तो फिर अलग अलग क्यों रह रहे हो। अब किंतु परंतु करने का समय नहीं है, अब समय हमको एक होने का है। 13 तारीख को चुनाव है, किंतु परंतु न करते हुए हमें कुल मिला करके हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, इस लोकसभा सीट को जीतना है। इसके बाद में हम तय करेंगे और यही उम्मीदवार आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन पैनल के द्वारा चुने हुए हैं और हमारी जाजम का उम्मीदवार है। इनको टिकट हम लोगों ने दिया है तो जिताने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इसलिए आप संकल्प लो, घर घर डाणी डाणी जाकर आपको कहना है कि वोट समाज के नाम बालू सिंह गामड़ के होगी बोल के निशान पर आना है। 5वें नंबर निशान है। हम जब राजस्थान से यहाँ के इतना आपके लिए कर सकते हैं, आप लोग हमारा साथ दे देंगे और आप लोग भी जाग जाएंगे तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। आप यहाँ का नेता जीतता है, हमारे वहां से जीतेंगे तो कहीं न कहीं हम साथ में मिलकर बहुत बढ़िया इस देश के लिए कर सकेंगे, हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों की चेहरे और भावनाओं को देखकर मुझे लग रहा है कि जरूर इस लोकसभा में आप तन मन धन से मेहनत करेंगे और एक बढ़िया सफलता अर्जित करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद लेकर आए हैं। हमें एक प्रभारी बनाया गया है, हम प्रभारी होने के नाते आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप सारे लोग तन मन धन से लग जाओ। ये चुनाव हमारा अपना समाज का चुनाव है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। तो आप लोग मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? ये मेहनत आपके अपने लिए करनी है, खुद के लिए करनी है। ये आपका अपना भविष्य तय कर रहा है। उम्मीदवार भले बालू सिंह गामड़ है, लेकिन चुनाव भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी समाज और दलित एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लड़ रहे हैं। गरीब जनता की, दलित जनता की इस जाजम पे दबी कुचली आवाज को दिल्ली पहुंचाने के आज चुनाव है, यह नेता बनने का चुनाव नहीं है। इसलिए अंत में आपको यही कहूंगा कि हमने जो भी बातें कही है उसमें थोड़ा अमल करना और उसको धरातल पर लागू करना, चुनाव आराम से जीत जाओगे। और अंत में एक ही बात करूंगा कि जो ही व्यवस्था हमने वहां लागू करी और हमने सफलता ली है, इसीलिए आपको बताने के लिए आए हैं। तो आप उस व्यवस्था को मानेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे तो ये चुनाव हम जीत जाएंगे। आप सबने मेरी बात को सुना और आपसे ऐसा उम्मीद लेकर जा रहा हूं कि इसमें आप सफलता होगी और ये चुनाव हम जीत रहे हैं। आप थोड़ी सी अपनी मेहनत कर लो। आप सबको धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।